विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं? विराम चिन्ह के कौन कौन से भाग होते हैं, यानी कितने प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं? हिंदी भाषा में विराम चिन्हों का क्या महत्व है, इन्हीं छोटी छोटी बातों पर आज हम बात करेंगे। मैं हूं बलवंत भंडारी और आप हैं मेरे चैनल गुरु एंड देव पर। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि विराम चिन्ह हिंदी भाषा में किस प्रकार से उपयोग में लिए जाते हैं और उनके प्रेजेंटेशन यानी उनका प्रतीक क्या है, किस चिन्ह द्वारा उनको दर्शाया जाता है, कौन कौन से होते हैं। जैसे कुछ की बात करें हम तो अल्प विराम क्या होता है, पूर्ण विराम क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है, या कोष्टक किसे कहते हैं, निर्देशक चिन्ह कौन सा होगा, योजक चिन्ह कौन सा होगा, अपूर्ण विराम क्या होगा, अर्ध विराम क्या होगा, इन सारी छोटी छोटी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले जो हम कहना चाह रहे हैं वो ये है कि विराम चिन्ह जो हम कह रहे हैं इनका महत्व क्या है, विराम चिन्हों का महत्व क्या है ये समझते हैं। तो महत्व समझने के लिए हम एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि विराम चिन्ह का महत्व कितना है। एक वाक्य को यहाँ हम देखने का प्रयास करते हैं कि हमारे पास एक वाक्य है, रोको मत जाने दो। इस वाक्य को ध्यान से देखें आप, मत जाने दो, ये एक वाक्य है। इसको हम दो बार लिखते हैं, और फिर इसको समझने का प्रयास करते हैं। दूसरी बार लिखा हमने इसको पुनः, रोको मत जाने दो। ये दोनों वाक्य को आप ध्यान से देखें। अब हम इसके अंदर जब इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर एक विराम चिन्ह लगाना चाहते हैं और विराम चिन्ह से क्या अर्थ में परिवर्तन आएगा इसी को समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो वाक्य हमने लिखा, नंबर 1 वाला जो वाक्य है और नंबर 2 वाला जो वाक्य है, दोनों में देखने का प्रयास करते हैं। पहले में मैंने यहाँ पर ये विराम चिन्ह लगाया एक ये, और दूसरे वाले में यहाँ लगाया। शब्दों की संख्या, पूरे वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं किया हमने, दोनों में सेम टू सेम है दोनों वाक्य। सिर्फ एक छोटा सा जो अंतर है, क्रम भी नहीं बदला हमने जो अल्प विराम लगाया है उसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला वाक्य क्या कह रहा है, रोको मत जाने दो। पहला वाक्य कहता है रोको मत जाने दो, क्योंकि हमने जो अल्प विराम लगाया वो रोको मत के बाद में लगाया है। और दूसरे वाक्य को देखें, यहाँ जो अल्प विराम लगा है ये रोको के बाद लगाया है। अब इस वाक्य को समझते हैं कि अर्थ क्या निकलता है इसका, रोको मत जाने दो। पहले में रोको मत जाने दो और दूसरे में रोको मत जाने दो, यानी किसी विराम चिन्ह की भाषा की अनिवार्य अंग होते हैं, यानी विराम चिन्ह जो होते हैं उस भाषा के अनिवार्य अंग होते हैं, उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। किसी वाक्य का अर्थ पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग अत्यावश्यक होता है। अर्थात यदि आपने सही विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, यानी अपने कहने की बात ही बदल जाएगी, जिसको हमने इस वाक्य में देखा है। यहाँ पर सिर्फ हमने अल्प विराम का स्थान बदला है, न किसी शब्द का क्रम बदला है। अब हम देखते हैं कि जो अल्प विराम हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अल्प विराम जो होते हैं ये 11 प्रकार के होते हैं। अल्प विराम के प्रकार हैं 11 प्रकार। पहला है आपका अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता है, जहाँ एक वाक्य में एक जैसे शब्द हो, एक वाक्य के अंदर एक जैसे शब्द हो और हर एक को अलग अलग दिखलाने के लिए अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। यानी एक ही वाक्य के अंदर एक जैसे शब्द हो, हर एक को अलग अलग दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, अल्प विराम लगाते हैं। एक एग्जाम्पल देखें, हमारे पास नाम है कमल, अनिल, कांता, चले गए, और बड़ा कर लेते हैं इसको, और नयन, चले गए। ये हमने यहाँ पर एक वाक्य लिखा है। तो इस वाक्य में हमें अल्प विराम का प्रयोग करना पड़ेगा। जो अल्प विराम का प्रयोग, चूँकि यहाँ पर एक जैसे शब्द हैं कमल, अनिल, कांता, तो यहाँ इनके बीच में हमने यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, ये अल्प विराम। इस तरह से अल्प विराम लगाया जाता है, तो ये अल्प विराम का यहाँ प्रयोग किया जाता है। यानी
अगली ओर चलते हैं हम। सेकंड भाग जो है इसका अर्धविराम, सेकंड वाला भाग है अर्धविराम। विराम चिन्ह का दूसरा भाग अर्धविराम। अर्धविराम क्या होता है? जहां अल्प विराम से कुछ ज़्यादा देर रुकना हो, अल्प विराम से ज़्यादा देर अगर रोकना चाहते हो या वाक्य को, वाक्य में अर्धविराम का चिन्ह तब लगाया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखें इसका, भारतीय जवानों ने, क्या लिख रहे हैं हम? भारतीय जवानों ने पाकिस्तानियों को भगाया ही नहीं। यहाँ पर हम लगाएंगे अर्धविराम, यानी अल्प विराम के ऊपर यदि यहाँ पर एक बिंदी लगा देते हैं, ये हो जाएगा अर्धविराम। परास्त भी कर दिया। इस वाक्य को हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कहा गया है यहाँ पर। भारतीय जवानों ने पाकिस्तानियों को भगाया ही नहीं। अब यहाँ हमको थोड़ी देर ज़्यादा रोकना था, इसलिए यहाँ पर हमने अर्धविराम का प्रयोग किया। परास्त भी कर दिया। अगला तीसरे की तरफ चलते हैं हम। तीसरा जो भाग है हमारा, तीसरे भाग की बात कर रहे हैं हम, और तीसरा जो विराम चिन्ह है वो है अपूर्ण विराम। ये है अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम चिन्ह का जो प्रयोग किया जाता है उसको देखें अपन। यहाँ पर अपूर्ण विराम जो दो डाट लगाए जाएंगे, दो डाट इस तरह से लगाए जाएंगे, इस तरह से, जिस तरह से अनुपात का चिन्ह लगाते हैं गणित में, उसी तरह से। जहाँ किसी बात को और खोलकर समझाना हो, किसी बात को और खोलकर समझाना हो, एक्सप्लेन ज़्यादा करना हो, वहाँ अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक एग्जाम्पल देखें इसका। जैसे संज्ञा के 3 भेद हैं, संज्ञा के 3 भेद हैं। अब इसी के साथ हम समझाना चाहते हैं वो 3 भेद कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हम जो चिन्ह प्रयोग करेंगे वो होगा आपका अपूर्ण विराम। 2 डाट लगाएंगे हम इस तरह से। ये अब कौन से हो गए? जातिवाचक संज्ञा, इसके आगे लिख देंगे जातिवाचक संज्ञा, और व्यक्तिवाचक संज्ञा, और भाववाचक संज्ञा। यानी यहाँ पर हमने जो कहा वो क्या कहा है कि यहाँ पर थोड़ा स्पेशल समझाना हो तो अपूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। चौथे भाग की ओर चलते हैं अपन। जो इसका चौथा भाग है वो चौथा भाग क्या कहता है? पूर्ण विराम। चौथा है पूर्ण विराम। इसका जो प्रतीक चिन्ह है इस तरह से खड़ी लाइन खींच दी जाती है। जहां वाक्य समाप्त हो जाता है वहां पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल समझें अपन। कृष्ण ने कंस को मारा। ये वाक्य खत्म हो गया, तो यहाँ पर हम एक चिन्ह लगाते हैं। इस चिन्ह को कहते हैं हम पूर्ण विराम। अगला चलते हैं 5वां, प्रश्न चिन्ह। अगला जो है हमारा है प्रश्न चिन्ह, जिसको हम जनरली बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये इस तरह से बना दिया जाता है प्रश्न चिन्ह। जहाँ वाक्य बोलने वाला कोई प्रश्न पूछे, जहाँ वाक्य बोलने वाला कोई प्रश्न पूछे, अंत में चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आपका नाम क्या है? हमने यहाँ पर पूछा आपसे कि आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? चूँकि प्रश्नवाचक है तो इसलिए यहाँ पर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाएगा। वीडियो लंबा ज़रूर हो रहा है मित्रों, लेकिन आपको आज के इस वीडियो में हिंदी के सारे विराम चिन्ह जो है वो विशेष अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे।
प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद आता है विस्मयाबोधित। ये है विस्मयादिबोधक। ये जो चिन्ह है ये है विस्मयादिबोधक चिन्ह। यानी किसी बात में जहाँ आश्चर्य हुआ हो, हर्ष हुआ हो, शोक हुआ हो, घृणा हुई हो, विस्मय हुआ हो आदि यदि भाव प्रकट हो रहे हों तो इस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और इस चिन्ह को लगाने के लिए इस तरह से एक लाइन खींच के उसके नीचे एक डॉट लगा दिया जाता है। ये कहलाता है विस्मयादित। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं अपन, एक एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। देखें, एक वाक्य है, हाय वह बेचारा मारा गया। मारा गया, यहाँ पर तो फुल स्टॉप आएगा, लेकिन ये हाय के बाद जो आ रहा है, यहाँ पर हाय के बाद में यहाँ पर हम जो चिन्ह यूज़ करेंगे वो चिन्ह आएगा ये विस्मयाबोधक। ये चिन्ह आपको लगेगा विस्मयाबोधक। हाय, यहाँ आश्चर्य हुआ, हाय वह बेचारा मारा गया। अब बात करते हैं अवतरण चिन्ह। अगला जो चिन्ह है वो है हमारा अवतरण चिन्ह। ये जो चिन्ह है ये अवतरण चिन्ह होता है। तो ये अवतरण चिन्ह कैसा होता है, आइए उसकी बात करते हैं अपन। किसी शब्द या वाक्य को कहने वाले के अपने ही शब्दों में प्रकट करना हो। किसी शब्द या वाक्य को कहने वाले यानी जिसने कहा उसी के संदर्भ में हम कह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अवतरण चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, सम्राट अशोक ने कहा कि, क्या वाक्य हो गया हमारा, सम्राट अशोक ने कहा। अब यहाँ कहा के बाद जो हम चिन्ह का प्रयोग करेंगे वो चिन्ह होगा आपका अवतरण चिन्ह। ये इस तरह से इनटू, जिसको हम कहते हैं अवतरण चिन्ह जो है हमारा वो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो आता है, विजय शस्त्र की नहीं धर्म की श्रेष्ठ है। विजय शस्त्र की नहीं धर्म की श्रेष्ठ है। तो यहाँ जो हमने इसके स्टार्ट में और लास्ट में ये यहाँ पर जो हमने ये लगाया है, ये वाले दो डंडे ऊपर की तरफ, जिसको हम कह रहे हैं इन्वर्टेड मार्क्स जो लगाते हैं, ये कहलाता है अवतरण चिन्ह। अब हम बात कर रहे हैं कोष्टक। अगला जो हमारा नाम है वो है कोष्टक। कोष्टक क्या होता है? किसी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। किसी भी अर्थ को हम स्पेशली एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम क्या प्रयोग करते हैं, कोष्टक का प्रयोग करते हैं। उच्चारण, जैसे बोलना, हमने यहाँ पर कह दिया है, एक बात कहिए कि उच्चारण यानी कोष्टक में कह रहे हैं हम बोलना। क्या कह रहे हैं? बोलना कंठ से तथा जीभ से होता है। कंठ से तथा जीभ से होता है। तो यहाँ पर हमने जो कहा स्पष्ट, किसका अर्थ? उच्चारण का अर्थ स्पष्ट किया हमने। उच्चारण का अर्थ क्या है? बोलना। तब हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं? कोष्टक लगा देते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रैकेट्स। नवा जो भाग है हमारा वो है निर्देशक। जो चिन्ह है वो है निर्देशक। निर्देशक यानी डैश, इसको क्या कहते हैं? डैश। आगे बताई जाने वाली बात से पहले, आगे कोई बात बता रहे हैं उससे पहले निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं, डॉक्टर ने कहा। क्या वाक्य? डॉक्टर ने कहा। अब क्या कहा है, हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो चिन्ह लगाया हमने,
जिस चिन्ह की हम बात कर रहे हैं, ये जो चिन्ह हमने लगाया ये है निर्देशक चिन्ह। अब डॉक्टर ने जो कहा वो इसके बाद आ जाएगा। जैसे दवा लेते जाओ, दवा लेते जाओ। इसी वाक्य में हम चाहें तो इनटू इन्वर्टेड कामा, यानी यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमा भी लगा सकते हैं। लेकिन ये जो बीच में हमने लगाया है ये है आपका निर्देशक डैश, जिसको हम कहते हैं। अब हम बात करते हैं योजक। अगला जो है हमारा है योजक चिन्ह। ये है योजक चिन्ह, हाइफेन इसको कहते हैं। दो शब्दों का युग्म बनाने के लिए, जब दो शब्दों का हम युग्म बना रहे हों, एक ही शब्द को दो या अधिक बार दोहराने पर योजक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कामकाज, हमने क्या किया यहाँ पर, काम काज, तो ये यहाँ पर हमने बीच में क्या लगा दिया, योजक चिन्ह लगा दिया। सर्दी गर्मी, सर्दी गर्मी, तो ये हो गए आपके योजक चिन्ह। ये कभी कभी तीन को भी जोड़ा जाता है, क्या लिखा हमने, है, तो ये तीन शब्दों को भी यहाँ पर जोड़ा जा सकता है। तो इन शब्दों को हम कहते हैं, इस चिन्ह को जो हमने बीच में लगाया है ये चिन्ह कहलाता है योजक चिन्ह। अब हम बात करते हैं अंतिम जो चिन्ह है हमारा, वो चिन्ह है लाघव चिन्ह। ये कहलाता है लाघव चिन्ह। अंतिम चिन्ह है लाघव चिन्ह। ये क्या होता है, कुछ बहुप्रचलित शब्दों को, यानी बहुत वेल नोन शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का, यानी एब्रीविएशन मार्क्स जिसको हम कहते हैं, प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर के लिए आप लिखना चाहते हैं डॉक्टर, क्या लिखना चाहते हैं, डॉक्टर, लेकिन लाघव चिन्ह के द्वारा इसको हमने शॉर्टकट में लिख दिया इस तरह से, डा लिख के नहीं इस तरह से, तो ये हो गया आपका लाघव चिन्ह। पंडित के लिए सिर्फ पंडित लिख दिया इस तरह से। मास्टर ऑफ आर्ट्स के लिए MA लिख दिया, MA लिख दिया हमने। तो ये इस तरह से जो लाघव चिन्ह हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं। तो मित्रों, हमने आज जिन जिन प्रमुख चिन्हों की बात करी उसकी बात पुनः कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात करी अल्प विराम यानी कामा। अल्प विराम क्या था आपका, यानी कामा था वो। और सेकंड वाला अर्धविराम, सेमी कामा। अर्धविराम जो था वो क्या था, सेमी कॉलन। तीसरा था आपका अपूर्ण विराम, यानी कॉलन था वो सिर्फ, COLON कॉलन जिसको हमने कहा, अपूर्ण विराम। पूर्ण विराम फुल स्टॉप। पूर्ण विराम जो था आपका वो क्या था, फुल स्टॉप। अगला था आपका प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क्स जिसको हमने कहा था। विस्मय बोधक, ये जो चिन्ह लगाया था हमने विस्मय बोधक था। अवतरण चिन्ह यानी इन्वर्टेड कामा लगाया था हमने, इस तरह से इन्वर्टेड कामा लगाया जा सकता है किसी भी। ये कोष्टक, किसी भी चीज़ को अंदर कोष्टक के अंदर बंद किया था हमने तो कोष्टक हो गया। निर्देशक यानी डैश लगाकर हमने उसको एक्सप्लेन किया था। योजक, दो एक जैसों को जोड़कर योजक चिन्ह बनाया था। और लाघव चिन्ह यानी किसी बहुप्रचलित शब्द को व्यक्त करने के लिए लाघव चिन्हों का प्रयोग किया था। तो मित्रों, वीडियो आपने लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो अपने साथियों तक को भी शेयर करें। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद के साथ जय जिनेंद्र।